एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये भ्रम का जाल है कोरोना की वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों का। भारत में कोरोना की दो वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये बात पहले दिन से ही कही जा रही है कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। सारे लोगों के साथ नहीं हो रहा, बहुत थोड़े मतलब बहुत ही कम लोगों के साथ। इसे समझिए कि 10 लाख में सिर्फ 10 को अस्पताल ले जाना पड़ा है। फिर दोहरा रही हूं, 10 लाख में सिर्फ 10 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है। उसके बावजूद कुछ स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन से डरे हुए हैं और इसीलिए अब सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक कर रही है। उन्हें बता रही है कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। कल को जब दूसरे और तीसरे फेज के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा तब भी ये भ्रम मौजूद ना रहे। इसीलिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगाने के लिए आने वाले हैं ताकि किसी के मन में वैक्सीन को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे वैज्ञानिक दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती है। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देश को वैक्सीन की सौगात देने के बाद, वैक्सीन पर उठ रहे भ्रम को दूर करने के बाद, टीके पर टोका टाकी को खत्म करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी की बारी आएगी तो वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने टीकाकरण के दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। अभियान के दूसरे चरण में जब 50 साल के ऊपर के 27 करोड़ लोगों को टीका लगना शुरू होगा, जिनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगाया जाएगा। टीके को लेकर फैले भ्रम को दूर करते हुए खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी भी वैक्सीन लगवाएंगे। अब तक विरोधी सवाल उठाते थे कि पहले पीएम मोदी टीका लगवाएं। कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें। The vaccine is so safe. How is it that not a single functionary of the government has stepped forward like it has happened in other countries around the world? पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले मुख्यमंत्रियों से कहा था कि जनप्रतिनिधियों को टीका लगवाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जब नंबर आएगा तो टीका लगवाने वालों में पीएम मोदी भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक संसद के लोकसभा सचिवालय ने तमाम सांसदों और उनके सहयोगियों का विवरण तैयार किया है। माना जा रहा है कि देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों, राज्यपालों और मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों को भी टीका लगाया जाएगा। इसमें ऐसे सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पहले चरण का टीका, जो कि तकरीबन 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है, वो अभियान कब पूरा होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस रफ्तार धीमी होने से अप्रैल के अंत तक जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, उससे आगे समय सीमा टल सकती है। और ऐसी सूरत में सरकार की कोशिश होगी कि दूसरा चरण जब भी शुरू हो तो पहले 50 साल से उम्र ज़्यादा और गंभीर बीमारियों वालों को टीका लगे और इसमें वे सभी सांसद और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हों जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। 6 दिनों में अब तक 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। आज भी 1,92,000 लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन ये टारगेट से कम है। इसलिए सरकार टीके को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी है, उसे दूर करने में जुटी हुई है। कई राज्यों में 50% से कम स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने पहुंचे हैं, जिसे लेकर चिंता की स्थिति है। संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को
कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है, और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल वाराणसी में टीका लगवाने वालों से बात करेंगे। पीएम उनसे अनुभव साझा करेंगे ताकि देश के सामने कोई भ्रम न रहे। दिल्ली में अब तक 4 दिन टीकाकरण अभियान हुआ है। पहले 3 दिनों में 26,378 लोगों को टीका लगवाना था, लेकिन 12,853 स्वास्थ्यकर्मी ही टीका लगवाने पहुंचे। वैक्सीन के लिए आने वालों की संख्या पहले दिन 53%, दूसरे दिन 44% और तीसरे दिन 49% रही। पहले दिन के मुकाबले टीका लगवाने आने वाले लोगों की घटी संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काउंसलिंग शुरू की है, जिसमें वैक्सीन से जुड़े सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। जिस दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पहला काउंसलिंग सेशन रखा गया, वहां कुल 700 स्वास्थ्यकर्मी हैं। रोज 100 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 3 दिन में महज 86 लोगों ने टीका लगवाया। हालांकि सेशन खत्म होने के बाद स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने के लिए तैयार दिखे। साथ ये नर्सिंग स्टाफ हैं जो ऐसे ही एक काउंसलिंग सेशन का पार्ट बने हैं, और इन लोगों से भी जानते हैं कि आखिर मन में क्या दुविधा थी और इस तरह के काउंसलिंग सेशन से क्या फायदा। Now we have become more convinced. We have to get the vaccinated. के बाद फिर 100% मोटिवेटेड हो गए हम। स्वास्थ्य कर्मियों को समझाया गया कि टीकाकरण को लेकर फैली अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी तरह का रिएक्शन हो तो जरूर रिपोर्ट करें। वैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। पहले चरण में प्राथमिकता, लेकिन आगे कतार लंबी होगी। ऐसे में रजिस्टर्ड लोगों की बारी आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अफवाहें उड़ा रखी थी कि वैक्सीन लगवाते ही आपको फीवर हो गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ऑब्वियस है कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा तो उसको इश्यूज तो होंगे ही, और उसके बाद कि इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी हो जाएंगी। तो वही सारे डाउट थे जो मेरे मन में थे, जिनको काफ़ी हद तक डायरेक्टर सर ने और डोगरा सर ने काफ़ी हद तक क्लियर किया। सरकार हर स्तर पर टीके से जुड़ी हर अफवाह को दूर करने के लिए कमर कस चुकी है। जितनी शिद्दत से वैक्सीन का इंतजार था, जितनी मेहनत वैक्सीन बनाने में की गई, वो चंद सवालों के बोझ में दब न जाए, ये पूरा देश चाहता है। इसलिए आगे बढ़कर पीएम मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है और मनोबल बढ़ाने के लिए मिशन मोड में आ चुकी है सरकार। देखिए, वैक्सीन को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये था कि क्या वैक्सीन कारगर होगी। एबीपी नेटवर्क के संवाददाता रजत वशिष्ठ ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने के लिए 1.5 महीने पहले वैक्सीन लगाई थी। 45 दिन के बाद जब उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज की जांच करवाई तो वो बहुत ज्यादा निकली। यानी ये साफ था कि वैक्सीन अपना असर दिखा रही थी, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन से डरना नहीं है, उसे लगाना है, कोरोना को भगाना है। बीमारी से डरें, टीके से नहीं। जिंदगी बचाने वाली इस वैक्सीन से जुड़े हर भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है। लेकिन वैक्सीन से अफवाहों के बादल छंटे, इसके लिए एबीपी न्यूज ने कई ऐसे डॉक्टरों से बात की है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वो अब भी कोरोना के खिलाफ जंग में पहले की तरह जुटे हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको खुद का अनुभव बता रहा है। नागपुर में एबीपी न्यूज संवाददाता रजत वशिष्ठ ने वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होकर 1.5 महीने पहले टीका लगवाया था। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में शामिल होकर रजत वशिष्ठ ने नागरिक होने का फर्ज निभाया। 2 दिसंबर को टीका लगवाने के 45 दिन बाद उनमें अब एंटीबॉडीज बनकर तैयार हो चुकी हैं, यानी उनका शरीर कोरोना से लड़ने में सक्षम हो गया है।
2 दिसंबर को मुझे पहली बार जो कोवैक्सीन का टीका है वो लगाया गया था। उसके पहले मेरी एंटीबॉडी टेस्ट की गई थी जो कि निगेटिव आई थी। 28 और 29 दिनों का एक जो समय होता है, उसके बाद 1 जनवरी को मुझे दूसरी बार टीकाकरण किया गया, यानी कि दोनों डोजेस मुझे लगाई गई। और पहली डोज जो 2 दिसंबर को लगी थी, उसके बाद 45 दिनों का जो एक समय होता है वो पूरा हुआ। और कल मैंने अपनी एंटीबॉडी टेस्ट जब करवाई है, आप यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है, टीकाकरण के बाद 45 दिन बाद मेरी एंटीबॉडी टेस्ट ना सिर्फ पॉजिटिव आई है, बल्कि जो एंटीबॉडीज़ का जो प्रमाण मेरे शरीर में पाया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक वो काफ़ी अच्छा है। रजत के बाद एबीपी न्यूज के एंकर विकास भदौरिया ने भी एम्स में 6 जनवरी को कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में टीका लगवाया था। कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर ही सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों में भ्रम की स्थिति है। विकास से सुनिए, 2 हफ्ते बाद भी क्या उन पर कोवैक्सीन का कोई असर दिखा? अब तक देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 दिन तकरीबन बीत चुके हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैंने यहाँ बाएं हाथ के कंधे पर टीका लगवाया था। यहाँ पर ना तो मुझे सूजन महसूस हुई, ना दर्द महसूस हुआ, और ना ही मुझे बुखार आया, ना जोड़ों में दर्द हुआ। 2 फरवरी को कोरोना वैक्सीन की मुझे सेकेंड डोज लगेगी, और उस डोज लगने के 14 दिनों बाद मेरे अंदर जो इम्यूनिटी होगी, जो एंटीबॉडी होंगी, वो 90% से ज़्यादा होंगी बॉडी में, जो कोरोना से लड़ने में कारगर होंगी। रजत और विकास तो सिर्फ 2 नाम हैं जो हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर वैक्सीन लगवाकर अब भी ड्यूटी पर हैं। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टर विकास डोगरा ने दफ्तर में ही बिस्तर डाल रखा है। 10 महीनों तक विकास अपने घर नहीं जा सके थे, क्योंकि कोरोना से जंग में विकास ने घर जाने से बेहतर मरीजों के लिए हर वक्त अस्पताल में रहना जरूरी समझा। और जब वैक्सीन आई तो इन्हें भी पहले दिन ही लगाई गई। विकास बताते हैं कि चूंकि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली, इसी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। शंका का रीज़न ये है कि नॉर्मल प्रोसीजर नहीं था वैक्सीन लॉन्च करने का, ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है। तो जब इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन वर्ड यूज़ होता है तो ही शंका आ जाती है हेल्थ केयर वर्कर्स में कि पूरा ट्रायल प्रोसेस नहीं किया गया या कुछ ऐसा हो गया। वो उसको समझ नहीं पा रहे कि एक्सेलरेटेड प्रोसीजर का बेसिस क्या था। तो शॉर्टकट नहीं है, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। वो सारे कह रहे हैं शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है, एक्सेलरेटेड किया गया। कोवैक्सीन की जल्द मंजूरी पर सवाल उठे थे, इसलिए हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पहुंचे, जहां सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोवैक्सीन की डोज ही दी जा रही है। कार्डियो डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर एसके चौधरी बताते हैं कि पहले दिन वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। गलतफहमियों के शिकार हो रहे हैं, खास करके वो वर्ग जिनको की वैक्सीन के डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी पत्नी भी, जो कि एक हेल्थ वर्कर है यहाँ पर, उन्होंने भी लिया, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सोचना भी मेरे ख्याल से गलत होगा कि सरकार या साइंटिफिक जो हमारा समाज है जानबूझकर अपने लोगों को कोई गलत चीज एडवाइज करेगा। एम्स में कोवैक्सीन के ट्रायल के को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने भी 16 जनवरी को ही वैक्सीन लगवाई थी। उन्हें भी कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर पुनीत 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के साइड इफेक्ट को लेकर सवालों के जवाब भी दे चुके हैं। देखिए, मैंने पहले दिन वैक्सीन लगवाया और उसके बाद से लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं मालूम चला, और इस चीज़ को हम बार बार कह भी रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। कम से कम 100 से अधिक जो स्वास्थ्य कर्मी उन्होंने स्वयं कांटेक्ट किया, उनके कई सारे सवाल थे, वो मैंने जवाब दिए हैं। तो कहीं भ्रम नहीं पाले, और वैक्सीन सुरक्षित है, अच्छी वैक्सीन है। पहले दिन वैक्सीन लगवाने वालों में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल भी शामिल थे। मैंने जो भारत बायोटेक की जो हमारी खुद बनी हुई वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको मैंने कल लगाया। आपके सामने बैठा हूँ, मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुखार नहीं है। अब सरकार वैक्सीन पर फैले भ्रम को दूर करने के अभियान में इन चेहरों को आगे ला रही है। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगना है। अब तक भारत में करीब 10 लाख लोगों को ये टीका लग चुका है, और सिर्फ 11 लोगों में एडवर्स साइड इफेक्ट दिखे हैं, और इनमें से भी ज़्यादातर लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसलिए कोरोना के टीके से घबराइए मत। एबीपी न्यूज़ के संवाददाताओं और डॉक्टरों की टीम से हमने आपको इसलिए रूबरू कराया ताकि आप ये समझ सके कि टीका किसी की जिंदगी में रोड़ा नहीं है। किसी भ्रम में ना पड़े, सच सुने, सही चुने। भारत की वैक्सीन विदेशों में भी सप्लाई हो रही है। भारत के पड़ोसियों
तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। आज भारत की वैक्सीन नेपाल पहुंची है। तस्वीर देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन, ये 10 लाख डोजेज हैं जो भारत ने नेपाल को दी है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को ये वैक्सीन सौंपी और इसीलिए वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।